संविधान के प्रमुख अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। और अनुच्छेद 2 में कि अगर भारत में नए राज्यों को प्रवेश लाना है तो किस तरह होगा। अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य का नाम बदलना या एक पुराने राज्य को तोड़कर एक नए राज्य ऐड करना, नए राज्य बनाना, सीमा बदलना संसद की शक्ति। अनुच्छेद 4 में कि 2 या 3 को कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इन्हें 368 के बाहर रखा गया है। ओके, नागरिकता के कुछ अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि संविधान लागू होने के समय जो नागरिक भारत में है उनको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीयों मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी। मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के लिए। अनुच्छेद 13 में कि हमारे मौलिक अधिकार जब तक लागू होंगे जब तक हम दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। ओके, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत बंद होगी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, बोलने की, सभा करने की, व्यवसाय करने की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता सब अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण, एक अपराध की एक सजा, इस तरीके से अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे हमारा चालान कटता है और हेलमेट न लगाने के लिए, ये सब कुछ अनुच्छेद 21 में है। इसमें बहुत सारी अनेक प्रकार के अनुबंध ऐड कर दिए गए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी और एक नया ऐड किया है राइट टू स्लीप। ओके, अनुच्छेद 21 के में है 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 12 में गिरफ्तारी व निषेध से संरक्षण, यानी कि इसमें जैसे कि वारंट दिखाना, अपना मनपसंद करना। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 में और 24 में। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी व बेगार निषेध श्रम, यानी कि जबरदस्ती बेगारी श्रम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक कार्य निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर से संरक्षण। ओके, जो भी मतलब हम दान करेंगे ना उन पर कभी भी कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, यानी कि जो भी हमारे स्कूल है जहाँ जो गवर्नमेंट चला रही है उनमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि मदरसों में है ना, उर्दू एक भाषा है, ना कि धार्मिक शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, जैसे कि जैन हो गए और बौद्ध हो गए, इन सब की हम रक्षा करेंगे। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों या क्रिश्चियन हो गए, इन सबको ना ये अपना स्कूल खोल सकते हैं अगर ये हमारे स्कूल में आने के लिए। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसे संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यानी कि ये 5 रेट निकालता है। अगर हमारे मौलिक अधिकार को हनन होगा तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 33 है सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार सीमित है, यानी कि जो भी कुछ हमारे हो ना फौजी वगैरह, इनके मौलिक अधिकार सीमित है। मीडिया के भी सीमित है।
अनुच्छेद 24 में मार्शल लॉ की ओके जहाँ पे मार्शल लॉ लगता है, जैसे कुछ दंगे हो गए ना, वहाँ मार्शल लॉ लगा दी जाए। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति है। नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर 50 तक। ओके अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 27 न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है परंतु शासन के मूल सिद्धांत है। यानी कि इनको हम ये नहीं कह सकते जाए कि इसके के हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें इस तरह के अधिकार है या हमें ये सम्मान नहीं मिल रहा, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को बढ़ावा। और अनुच्छेद 39 में आजीविका के साधनों का समान वितरण एवं शोषण की रोकथाम, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो। अनुच्छेद 39 के में निःशुल्क कानूनी सहायता। और 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में है काम और शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में कार्य की मानवीय दिशाएं एवं महत्व और हाथ, ठीक है ये। और जी अनुच्छेद 43 में श्रमिकों को जीविका योग्य वेतन, ठीक है, निर्वाह योग्य वेतन, यानी कि इतना वेतन तो देना चाहिए जिससे उसका घर चल जाए। अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 के में है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि हम जो भी छोटे उद्योग होंगे उनमें हम उनको बढ़ावा देंगे और उनमें श्रमिकों को ज्वाइन कराएंगे। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ओके, जो कि अभी उत्तराखंड में लगा है। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल शिक्षा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर जीवन स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार। अनुच्छेद 48 में पशुधन संरक्षण वैज्ञानिक कृषि। ओके, इसमें यह है कि हम दुधारू पशुओं की हत्या नहीं कर सकते अनुच्छेद 48 में। ओके, अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होगी। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की विवृद्धि। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य, जो कि शुरुआत में 10 थे, 11 जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब है संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। इसकी पीडीएफ मेरी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। ओके, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में ओके कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 में 54 में होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि कैसे होगा। ओके, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति। ओके, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में शपथ। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद में अगर खाली हो जाए किसी कारणवश तो तब क्या होगा अनुच्छेद 62 में। ओके, उसके बाद है उपराष्ट्रपति 63 से लेकर 71 तक। अनुच्छेद 63 है भारत का राष्ट्रपति। ओके, अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ता नहीं होता, उसे वेतन भत्ता इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह सभापति होगा राज्यसभा का। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम थमागा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति अगर पद रिक्त होता है तब का क्या होगा। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। ओके, 69 में शपथ है। 70 में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन और 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद
प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अनुच्छेद 72 से लेकर 73 तक। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, जैसे कि ओके फांसी की सजा को माफ कर सकता है, कोई हार्ड सजा है उसको इजी में कन्वर्ट कर सकता है, कोई 20 साल की सजा को 10 साल में कन्वर्ट कर सकता है, इस तरीके से। तो 72 में सजा को माफ करना, अक्षमादान। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह बाध्यकारी होगी, ठीक है। ओके, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि कहा 74 में कहा कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अनुच्छेद 75 में उस मंत्री परिषद का एक मंत्री होगा जिसे प्रधानमंत्री कहेंगे, और उसके कुछ मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करेगा राष्ट्रपति की सलाह पर। और 76 में है भारत का मान्यवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा जो सारे केस का सरकार के अटॉर्नी जनरल देखा। और 77 में सरकारी कार्य संचालन, और 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संसद 79 संसद की संरचना राष्ट्रपति और 2 सदन है, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ओके, 80 में है राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में है जनगणना के आधार पर पुनः संयोजन। ओके, 83 में है संसद के सदनों की अवधि, 84 में संसद सदस्य की योग्यता, संसद की सदस्य की योग्यता। ओके, 85 में है संसद सत्रवान व विघटन। 86 में है राष्ट्रपति का संसद को संबोधन, 87 में है विशेष अभिभाषण, 88 में है मंत्रियों व एजी को संसद में बोलने के, अटॉर्नी जनरल को बोलने का अधिकार, 89 में है राज्यसभा के सभापति उपसभापति, और 90 में है राज्यसभा सभापति का पद का रिक्त होना, 91 में है राज्यसभा उपसभापति का पद रिक्त होना, 92 में है सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय, 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, 94 में है लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होना। हमारी लोकसभा का अध्यक्ष भी बिरला है, क्या नाम था उसका, जो भी है, ठीक है, ओम प्रकाश बिरला कुछ। 94 में है लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होना, 95 में है उपाध्यक्ष द्वारा कार्य संचालन, 96 में है अध्यक्ष के पद रिक्त होने पर शक्तियां, 97 पे संसद अधिकारियों के वेतन भत्ते, 98 पे संसद सचिवालय, 99 पे संसद सदस्यों द्वारा शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ